अगस्त शुरू होने वाला है। मैंने तो खुद से वादे किए थे, इस बार मुझे 95% लाना था। क्या इस बार भी मेरा एकेडमिक कमबैक नहीं हो पाएगा? क्या फिर से मेरा 60% ही आएगा? जुलाई वेस्ट हो चुका है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, अभी पेपर है यार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ है, कैसे कंप्लीट होगा? मुझे पढ़ना भी है, मुझे सॉल्व भी करना है, मुझे सीईटी भी प्रिपेयर करना, कैसे होगा? कॉलेज के प्रैक्टिकल्स भी है। इस बार फिर से एकेडमिक कमबैक रह जाएगा, खुद से सारे किए हुए प्रॉमिसेस रह जाएंगे। फिर मैं हार चुका, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तो ये सब मेलोड्रामा पे लगाओ पॉज और अपना पूरा ध्यान डालो एक एकेडमिक कमबैक के स्ट्रेटजी पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो दैट हाउ टू स्कोर 95% in your board examination even though your July has wasted. Don't worry, आप पहले नहीं हो जिसका जुलाई वेस्ट हो चुका है। आप जैसे बहुत बच्चे हैं, लेकिन एस वही करता है जो अपनी गलतियों के ऊपर वर्क करके आगे बढ़ पाए। हमारे दिमाग में काफ़ी रैंडम थॉट्स होते हैं, इस बार भी एकेडमिक कमबैक नहीं हो पाएगा यार, इस बार भी हम पीछे रह जाएंगे यार। लेकिन जो बंदा ये सारी चीज़ों के ऊपर गोली मार के आगे बढ़ता है ना, उसका ही नाम 95% के साथ आता है। 95% लाना ये एक स्प्रिंट रेस नहीं है, ये एक मैराथन है, हर दिन मेहनत करनी होगी। अब इवन दो हमने तो स्टार्टिंग से मेहनत की नहीं, हमारा तो जुलाई तक वेस्ट हो चुका है, बट राइट नाउ ये अगस्त है। ये गिन चुन के जो 5 महीने हैं, इसमें हमें लगा के मेहनत करनी है। अब इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर सा रोड मैप मिलेगा कि एग्जैक्टली आपको स्टडी कैसे करनी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, एंड जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की, आई कैन मेक श्योर कि आपका 95 अब तो डेफिनेटली है। ये मेरा दावा नहीं, ये मेरा वादा है। तो शुरू करते हैं। अब पहली बात एकदम कॉमन चीज़ कि यार मेरा तो जुलाई वेस्ट हो गया, अब क्या करूँ मैं? अब मुझसे नहीं हो पाएगा, जुलाई वेस्ट हो गया यार, अब तो 5-6 महीने बाकी है। ये सब एक्सक्यूजेस है जो तुम खुद को देते हो। ये एक्सक्यूजेस से परे हट के तुमको खुद पे वर्क करना है, तभी आएगा। तो तुम्हें ना एकदम पैनिक नहीं करना। अगस्त है तुम्हारे पास और अगस्त तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होगा। आज तुम्हारे लिए ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो इसीलिए बन रहा है कि तुम खुद का एकेडमिक कमबैक ला पाओ। जो तुमने खुद से वादे किए, जो तुमने खुद के पेरेंट्स से वादे किए, जो दोस्तों को दिखाना था, जो रिश्तेदारों को दिखाना था, ये अगस्त वो समय है जो तुम सारी चीज़ें पूरी कर सकते हो। अभी तक प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी तक कोर एकदम सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो दिस इज योर टाइम टू एस योर स्कोर, नाउ और नेवर। अब आगे देखो, एक चीज अगर मैं कहूँ तो अजून ही वेळ आहे, पूरा समय तुम्हारे हाथ से निकल नहीं चुका, स्टिल टाइम है आपके पास। तो टाइम इज स्टिल ऑन योर साइड, यू स्टिल हैव 5 months। 5 months इज इनफ। अगर तुमने हर दिन मेहनत की तो 5 महीना बहुत ज्यादा होता है। 5 months for board examination, but your comeback starts now. As I've already said, now or never. मेन चीज, मेन फंडा है जो कॉमन मिस्टेक्स आप अगस्त में भी करेंगे, प्रोकास्टिनेशन। आज मैंने ये वीडियो देख ली, लेकिन मैं शुरू कल से करूंगा। कबीर जी का दोहा है, जो काम तुम कल करने वाले हो वो काम तुम्हें आज और अभी करना है। अब मुझे एग्जैक्ट दोहा याद नहीं आ रहा, लेकिन एग्जैक्टली यही करना है तुमको। तुमने ये वीडियो देखा, तुम्हें अभी के अभी रेडी होना है, तुम्हें अभी के अभी अपने सारे हथियार लेके रेडी होना है और 95% के वॉर के लिए रेडी हो जाना है, सर्वाइवल करना है आपको। अब आप कभी कभी क्या करते हो यार, 5 महीने मैं सारे चैप्टर पढ़ लेता हूँ, हमें ये पता ही नहीं है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, और धड़ धड़ सारे चैप्टर पढ़ रखे हमने। इस वजह से तुम सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को प्रेशराइज करोगे, और ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे ब्रेन में तुमने कुछ ऐसे चैप्टर पढ़ लिए जिसका तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स वेटेज है, उस चक्कर में 5-6 मार्क्स के चैप्टर छूट गए। तो यू शुड इग्नोर, और यू कैन से आपको वो चैप्टर्स को ऑप्शंस में भी रखने हैं जो चैप्टर थोड़े लो स्कोरिंग है, क्योंकि 5 ही महीना सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी। तो हायर वेटेज की चीज़ें पहले हम कवर करें, एंड मोर स्पेसिफिकली जो सब्जेक्ट हमको पसंद है हम वही पढ़ते हैं, वीक सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं।
तो वीक सब्जेक्ट के ऊपर हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, तभी हमारा कोई बेनिफिट हो पाएगा। नहीं तो वीक ही होते जाएगा। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करके क्या ही करोगे अगर एक ही जगह मार्क्स आ रहा है तुम्हारा। एक जगह 70 में से 70 आ भी किया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में अगर नीचे गिर गया तो परसेंटेज 95 नहीं आएगी, फिर एकेडमिक कमबैक रह जाएगा, फिर तुम वादे करोगे, फिर तुम रोओगे। अब मैं तुम लोगों को एक रोड मैप देना चाहती हूँ जो 5 मंथ का रोड मैप है। अगर मैं अगस्त से दिसंबर आप लोगों से एक वादा मांगूँ, मुझे चाहिए कि आप फोकस्ड रहे और आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट रहे। कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए आपको फोकस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पानी भी पत्थर के ऊपर कंटिन्यूसली जाता है ना, तो पत्थर पे भी एक निशान बना देता है। जब पानी पत्थर के सामने कुछ नहीं है, स्टिल अगर वो निशान बना सकता है, तो हमारी बुद्धि तो बोझा वाली नहीं है। हमारे बुद्धि में इतना कैपेसिटी है कि हम चीज़ें समझ पा रहे हैं, तो उसको याद क्यों नहीं कर सकते, उसको अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। एवरीथिंग विल कम राइट इन योर प्लेसेस इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ। अब हमको एटलीस्ट 100 दिन के लिए फोकस रहना है। आई होप आप लोगों ने 21 डेज चैलेंज स्टार्ट कर दिया होगा। जिसने वो चैलेंज स्टार्ट कर दिया डेफिनेटली वो कंसिस्टेंट है 100 दिनों के लिए। और अब आपको सेल्फ स्टडी प्लान बनाना है। आपको नहीं, मैं बना के दे रही हूँ, आपको वो भी मेहनत नहीं करनी है, मैं हूं ना आपके लिए। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है। हम इस स्ट्रैटेजी में क्या करेंगे, जो हाई वेटेड चैप्टर है उनको पहले पढ़ेंगे, जो लो वेटेड चैप्टर है उनको बाद में पढ़ेंगे, अगर टाइम बच गया तो पढ़ेंगे। दूसरा, हमें कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है ना, तो तुम लिख पाओगे, रट्टा नहीं मारना है। अगर हमने रॉट मेमोराइजेशन किया ना, तो सच्ची बता रही हूँ, एक शब्द भूले पूरा का पूरा आंसर भूल गए, वहीं के वहीं 95 रह जाएगा, 59 आएगा फिर। अब तुमको बहुत सारे PYQ सॉल्व करने हैं। मैं बार बार PYQs और मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करती हूँ। क्यों करती हूँ फोकस? क्योंकि इससे तुम्हारे माइंड को एक सिग्नल जाता है कि ऐसा ही पेपर आएगा, और एक्चुअली काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो तुम डरोगे नहीं और तुम्हें एक आइडिया आएगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि जैसा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में शब्द दिए हैं, एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन नहीं आता, उसको अलग तरीके से फ्रेम करके क्वेश्चन आया जाता है। अब एक चीज़ आपको पहले बता देती हूँ, 60% पेपर तो PYQ बेस्ड होता है। अनलेस एंड अनटिल अब एग्जामिनर का घर में झगड़ा वगैरह हो गया है, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन PYQ से आता है। क्योंकि आपके बुक में कुछ ऐसे चैप्टर्स है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि हाई ईल्डिंग टॉपिक्स है, तो उसमें से पेपर उठ के आता है। अब वो लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट है तो इस साल भी इंपॉर्टेंट तो होगा ही, इसलिए PYQ इज़ द की फॉर योर सक्सेस। मैंने भी वही किया है, मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे पास स्टूडेंट्स को भी यही कहा है, और मुझे डेफिनेटली रिजल्ट दिखा है। आई वॉन्ट कि आप भी यही करो। अब एक एक करके हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, तो हमको पहले तो 10 हाई वेटेज का चैप्टर्स को सेग्रीगेट करना है, अलग करके रख लो कि इसके ये चैप्टर है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सपोज 7 मार्क्स का एक चैप्टर, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सेग्रीगेट कर दो। दूसरा, रॉट लर्निंग को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती, क्योंकि एक शब्द भूले पूरा सब कुछ भूल जाओगे। तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो सिर्फ रिवीजन से आप पूरा आंसर लिख सकते हो, लेकिन रॉट लर्निंग किया तो शब्द याद करने पड़ेंगे, जो कि बहुत टीडियस हो जाता है। दूसरा, आपको बार बार कहूँगी मैं कि 60% जो है आपके PYQ से आता है, तो करो ना PYQ, और मेक श्योर जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर रहे हो। ये 10 स्टैंडर्ड नहीं है कि आप न्यूमेरिकल्स को ऑप्शंस में डाल सको। फिजिक्स में मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो न्यूमेरिकल्स का होता है, और न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तो वो पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। जब चीज़ें आप अप्लाई करते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में सीप इन हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि रोटी ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो तुमने देख लिया, लेकिन जब तक तुम बनाओगे नहीं तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा। तो रोटी बनाना देखना इस यू कैन से लर्निंग या थियरी पार्ट, बट जब तुम एक्चुअली बना पा रहे हो ना रोटी, वो टाइम पे आपने सॉल्व किया न्यूमेरिकल्स, तो वो आप हमेशा के लिए याद रखोगे, भूलोगे नहीं। ना वो टॉपिक भूलोगे, ना वो न्यूमेरिकल भूलोगे, फ़ायदा ही फ़ायदा। अब अगर केमिस्ट्री देखें, तो केमिस्ट्री जो है वो 3 सब टॉपिक्स में या सब सब्जेक्ट्स में बिटा हुआ है। एक है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल।
ऑर्गेनिक में आपको मेक श्योर करना सारे मैकेनिज्म्स एक अलग पेपर में रहे, जितने मैकेनिज्म्स है उसको अलग से हेडिंग दे दो मैकेनिज्म, और उसके नीचे जितने मैकेनिज्म है सब लिखते जाओ कि सारे मैकेनिज्म मैंने एक साथ रिवाइज कर लिया। दूसरा हो गया नेम रिएक्शंस। अब नेम रिएक्शंस भी मैंने ऊपर डाल दिया, हेडिंग डाल दो नेम रिएक्शंस और उसको तुम कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू लिख दो। तो मैकेनिज्म का ये शीट है, ये मैंने पढ़ लिया, खत्म, सब मैकेनिज्म खत्म। अब ये मेरा नेम रिएक्शंस है, ये सारे मैंने पढ़ लिए, खत्म। तो मेजर पोर्शन जो है ना, ये चीज़ें तो आपको याद हो गई, बट मेक श्योर ऑर्गेनिक जो है ना ये आपको हर दिन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये मैकेनिज्म बेस्ड चीज़ें तो आप भूल सकते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक अगर आपको कोटा फैक्ट्री का लाइन याद हो तो भाई हर जगह एक्सेप्शंस है, तो आपको एनसीईआरटी यानी कि आपको अपना टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन पढ़ना है और मेक श्योर कि आप रिवीजन कर रहे हैं नोट्स का। इन ऑर्गेनिक में ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं होता क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो यहाँ मेमोराइजेशन पावर आपका रहना चाहिए बड़ा स्मार्ट। तो जो टिप्स और ट्रिक्स आपकी फैकल्टी आपको दे आप उसको नोट करके रखें, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करके रखें। अब अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री का बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो आपका फॉर्मूला शीट बना रहना चाहिए और मेक श्योर आप रोज़ 20 MCQs कर रहे हैं या 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, तो इससे और ज़्यादा आपका स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं मैथ्स का बात करूं तो फिर से हम लोगों को वेटेज के हिसाब से 10 टॉपिक्स एटलीस्ट आप निकाल के रखो, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। यू शुड नो कि ये टॉपिक इतने मार्क्स का, ये टॉपिक इतने मार्क्स का, तो पहले मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा। नेक्स्ट आपको हर टाइप के क्वेश्चन ट्वाइस प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स का बात करो तो हर टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो डिफर करता है, फॉर्मूला जो है वो डिफर करता है, एप्लीकेशन डिफर करता है। तो जब तक आप 2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको वो चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगी। सिर्फ फॉर्मूला तुम देख के चले गए या सर ने कैसे किया था वो देख के चले गए तो वहाँ पे तुमको ना पॉइंट्स मिस ऑन हो जाएंगे। कभी कभी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स में ऐसा भी होता है कि 2 स्टेप के बाद अलग फॉर्मूला आ रहा है, तो ये सब चीज़ों का कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में ना हो इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन 2 बार आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका जो PYQs है वो आपका यू कैन से संजीवनी बूटी है। अगर तुम लोगों ने PYQs कर लिया ना तो तुम लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो PYQs तो बार बार सॉल्व करके जाओ। अब मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के रिलेटेड बहुत वीडियोस बने अपने, लेकिन स्टिल सारी चीज़ों को सम अप करने के लिए मैं आपको बताऊंगी जो डायग्राम्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नीट का पेपर देखो, CET का पेपर देखो या बोर्ड का पेपर देखो तो इसमें डायग्राम्स का हाई वेटेज जाता है। तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उसके अंदर ना कीवर्ड्स जो होते हैं जैसे कि ये प्लांट सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये कीवर्ड्स के साथ जो छोटे छोटे डेफिनेशन है वो आपको अलग से रखना है साथ में। अब ये लोग क्या रहते हैं, ये दिखने में इजी लगता है, हमको लगता है हम ऊपर से देख के चले जाएंगे, बट अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस ऑन पेपर तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो दीज आर योर मार्क्स फेचर्स, इनके वजह से मैक्सिमम मार्क्स तुम ला सकते हो। लेकिन जो बच्चा सिर्फ ऊपर से देख के जा रहा है उसका वो मार्क्स जाने वाला है। उसने भले देख लिया कि सेल डिवीजन के ये सब फेजेस है, जब वो पेपर पे बनाने जाएगा ना वो बीच का कोई ना कोई फेज भूलेगा, डेफिनेटली भूलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करके देखा। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको उनसे आगे लेके जाएगी। अब आप वीडियो देख रहे हो आप डेफिनेटली आगे जाओगे। अब जो बायो के छोटे छोटे टर्म्स है, एग्जाम्पल्स है, इसको अलग से एक पेपर में रखना है आपको, कोलेट करके, और क्विक फ्लैश कार्ड्स बनाना है कि मैंने वो फ्लैश कार्ड्स पढ़ा मुझे सारा टॉपिक याद आ गया। अब जो हाई वेटेज का यूनिट है उसको बार बार रिवाइज करो। अगेन आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे चैप्टर्स को अरेंज कर लो, ये इतने मार्क्स का, ये इतने मार्क्स का, ये इतने मार्क्स का, तो पहले मैं ये पढ़ूंगी, इसका मैंने टर्म्स बना लिया, डायग्राम्स बना लिया, मैंने रिवाइज कर लिया, डन, आई एम डन विद बायोलॉजी। बट मेक श्योर कुछ भी रॉट लर्निंग नहीं हो रही है, सारी की सारी आप कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग कर रहे हो, आप लेक्चर को डिटेल्ड वे में अटेंड कर रहे हो। ठीक है, अब आपका लैंग्वेजेस वगैरह भी मोस्टली वीडियोस में इग्नोर होता है लैंग्वेजेस, बट मुझे पता है कि अगर परसेंटेज 95 लाना है तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट से नहीं होगा, आपको लैंग्वेज या CS IT जो भी आपने लिया है उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। तो हर मार्क्स काउंट होते हैं यार, 6 मार्क्स का एक परसेंटेज बनता है। तो अगर तुमने ये सोचा कि मैं CS ना ही पढ़ूँ, मैं लैंग्वेजेस पे क्यों ही ध्यान दूँ यार, सिर्फ एक बार सिर्फ स्टोरी तो है, यहाँ पे तुम अपना मार्क्स लूज करते हो। तो इवन दो यू गेट गुड मार्क्स, 70 आउट ऑफ 70 क्यों ना आ जाए यार ये तीनों में, लेकिन इसके वजह से तुम्हारा परसेंटेज धप करके नीचे गिरता है। तो मेक श्योर कि इनको एटलीस्ट संडे तुम अभी से पढ़ रहे हो।
तुम सोचते रहोगे कि यार इसका 12th में कैसे 95 आ गया, मैं तो इतना पढ़ के गया था, मेरा क्यों नहीं आया। तुमने ना अपने भाई दीदी का सुना होगा कि यार 10th में तो मेरा 95 आया था, 12th में 60 पे आ गया, मैं क्यों हो गया ये मेरे साथ। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं, हमें लगता है यार लास्ट में पढ़ के भी हो जाएगा, लेकिन नहीं होता, हमें इन पे भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, से एक नॉर्मल चीज़ बोलूँगी मैं, जो कुछ चीज़ें हैं ना वो नॉन नेगोशिएबल है, इसमें मैं तुमको ऐसा लीव नहीं दे सकती। तो 3 घंटे की सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स, कॉलेज, 3 घंटे की सेल्फ स्टडी तो मिनिमम है, मिनिमम। उसके ऊपर किया तो स्कोर और बढ़ जाएगा। पीवाईक्यू का प्रैक्टिस मैंडेटरी, हर दिन पीवाईक्यू का प्रैक्टिस आपको करना है। अब तो आपके चैनल पे ही देख लो, इतने सारे पीवाईक्यूज आ रहे हैं, तो वो पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर लो यार। पॉज करो, वीडियो डाल दो, कमेंट डाल दो कि हाँ इसका ये आंसर है, हो गया रिविजन आप लोगों का। और अब आप लोगों के लिए एक और चीज़ मैं ला रही हूँ कि आप अपना हार्डेस्ट सब्जेक्ट डाल दो, आपके लिए मैं कस्टम स्ट्रैटेजी बना दूंगी। ठीक है, तो हार्डेस्ट सब्जेक्ट ड्रॉप कीजिए, उसके लिए हम एक कस्टम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कोई भी वीडियो में। अब सक्सेस फॉर्मूला क्या है, कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है परफेक्शन से। हो सकता है कि आज मैंने जो लिखा है वो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, आज जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें बहुत मिस्टेक्स है, तो वो मिस्टेक सुधर सकती है। लेकिन अगर तुम देख के यार एकदम एग्जैक्ट सेम परफेक्ट ही होना चाहिए, तो उस टाइम पे ना तुम लैग कर जाओगे। तो ऑलवेज कंसिस्टेंसी इज बेटर देन परफेक्शन, एंड मेक श्योर कि आप हाई वैल्यू एफर्ट्स को वैल्यू करो। यहाँ पे हाई वैल्यू एफर्ट्स क्या होता है, तो बेसिकली जो हाई वेटेज के चैप्टर्स है उनको ज़्यादा फोकस करो, जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, जैसे अभी 12th के बोर्ड के पेपर के दिन आपके घर में किसी की शादी होगी, आप शादी जाओगे या बोर्ड का पेपर देने जाओगे, तो आपने यहाँ पे सेग्रीगेट किया ना, अपना वैल्यू डिसाइड किया ना, बस वही आपको चैप्टर्स के साथ करना है। यही तो टॉपर्स खेल करते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अब कर पाओगे वीडियो देखने के बाद। हर छोटे जीत को आपको सेलिब्रेट करना है, तभी जाके तुम खुद को मोटिवेट कर पाओगे, तुम्हारे ब्रेन को बता पाओगे कि कॉर्टिसोल का लेवल कम कर दे भाई, आज तो खुशी का माहौल है। अब लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप ये अगर चैलेंज को, ये टारगेट को जो मैंने आपको दिया है, अगर 95% आने को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट करना है आपको टारगेट। अब अपना हार्डेस्ट सब्जेक्ट भी डालिए, अगर आपको कस्टम स्ट्रैटेजी चाहिए एंड पीवाईक्यू सीरीज वगैरह जो आपको चाहिए वो आप डाल दीजिए कमेंट में, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, अपना बोर्ड टॉपर मोड ऑन कर लीजिए। सो लेट्स कैच अप लेटर फॉर अनदर वीडियोस, बाय बाय।